तमाम हज़ारों की तादाद में जो शहीद हैं वो हमारा असास हैं। शोहदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का असास हैं और इनके ख़ानदानों की तादाद हज़ारों में है। MQM का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके शोहदा के लवाहिकीन हैं और उनकी तादाद कोई 2, 4, 5 नहीं, हज़ारों में है। तो हम दोबारा ये मुतालबा करते हैं कि हमें यादगार शोहदा पर और शोहदा कब्रिस्तान में जाकर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनकी फातिहा ख्वानी के लिए हमें दोबारा इजाज़त दी जाए और हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा यादगार शोहदा पर फातिहा ख्वानी के लिए जाएंगे। तमाम कल जो वाक़या हुआ, जो कुछ भी नाखुशगवार वाक़या हुआ, उसमें इस पूरे मुक़द्दस फातिहा ख्वानी को सबूताज़ करने वालों का प्रोग्राम ख़ुद भी फातिहा ख्वानी करना नहीं था, ना उन्होंने ख़ुद की और हमारे शहीदों के लवाहिकीन को बहुत दुख पहुंचा। तो हुकूमत के साथ फिर मैं ये अपील भी कर रहा हूं कि दोबारा हमें वहां जाने की जल्द अज जल्द इजाज़त दी जाए ताकि हम तमाम लोग बाकायदा तौर पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और फातिहा ख्वानी करें। एक बात मैं एक और बड़े दुख की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कल मिसिंग पर्सन कमीशन के अंदर हमारे जो 3 साल से लापता साथी हैं उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उससे बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत सदमा पहुंचा। वो लापता लोग, वो खुदा न खास्ता ये तासुर दिया गया कि वो हलाक हो गए हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ख़ास तौर पर चौधरी निसार साहब आपसे अपील करते हैं कि उन लापता लोगों के लिए तहकीकात जारी रखें। इस तरीक़े से लवाहिकीन को बुलाकर मुआवजा देने की बात करना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान और ये मुतालबा कमीशन कर रहा है। आप एहसास ही नहीं कर सकते कि जिनके लोग लापता हैं वो आज भी अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं और अपने प्यारों की वापसी के लिए ज़िंदा हैं। उनकी ये उम्मीद को न तोड़ें, खुदारा उनकी उम्मीद को न तोड़ें। जब अल्लाह ने उनकी उम्मीद न तोड़ी तो कमीशन से भी गुजारिश है कि आप भी उम्मीद न तोड़ें। ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और इसी तरीक़े से जिनकी शहादतें हो गई हैं उनके कातिलों का भी पता चलाना हुकूमत का और इदारों का काम है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि इस मामले के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इंतहाई रंजीदा है, गमज़दा है और ये दोनों मामले हम ये समझते हैं कि न सिर्फ ये इंसानी हमदर्दी के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हैं बल्कि ये शरई हुकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। एक बार फिर हम तहरीरी तौर पर सिंध हुकूमत को दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमें यादगार शोहदा के ऊपर जाने की इजाज़त दी जाए और हमारे जो कब्रिस्तान है वहाँ हमारे जहाँ प्यारे दफन हैं वहाँ पर फातिहा ख्वानी और दर्जात की बुलंदी की इजाज़त दी जाए। और ये चीज़ खुदा न खास्ता जो कल हुई है, अगर ये इस तरह से इस मामले को इस तरह से हैंडल किया गया तो ये एक शदीद तशवीश, बेचैनी और लोगों में बहुत गम गुस्सा है। हम न सिर्फ अपनी कौम को मुत्तहिद रखे हुए हैं बल्कि
तामीर और तरक्की के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर इस किस्म के मामलात होंगे तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि किस तरीके से कराची में अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो अमन व अमान किस तरह होगा। लोग अगर ये चीज़ें देखेंगे कि उनकी पसंदीदा जमात जिसको उन्होंने मुंतखब किया गया है वो अपने शहीदों के लिए फातिहा ख्वानी भी नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ दोबारा इस पर नज़रसानी करें। हम तहरीरी दरख्वास्त दे रहे हैं, बाकायदा तौर पर उसका इंतज़ाम किया जाए और हमें जाने की इजाज़त दी जाए और मिसिंग पर्सन कमीशन दोबारा इस अपने तमाम फ़ैसलों पर नज़रसानी करे, वरना हम सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन कमीशन में जो बात की गई है उसको चैलेंज करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील का मुतालबा करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने जैसे मिसिंग पर्सन का बताया, कल सुबह टास्क फोर्स का इजलास हुआ तो क्या वहाँ से ज़्यादा मिसिंग पर्सन के खाना मौजूद थे, लेकिन एमक्यूएम के कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। 24 घंटे गुजरने के बावजूद आज असेंबली में भी ऐसा कोई फोरम पर आपने आवाज़ नहीं उठाई, क्या वजह थी? एमक्यूएम मेयर के इख्तियारात के लिए बोलती रही, लेकिन इस इंतहाई अहम इंसानी हमदर्दी के मसले पर नहीं। देखें, कल महफूज यार खान और हमारे MPs वहाँ मौजूद थे। महफूज यार खान भाई की सरबराही में मिसिंग पर्सन, क्योंकि वो लीगल एड को भी देख रहे हैं, ख़ुद भी वकील हैं, वही मावनत कर रहे हैं, वहाँ मौजूद थे। और इसकी आवाज़ हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलंद की। आज क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था तो यकीनन प्राइवेट मेंबर डे में बिज़नेस मौजूद था। हम वसीम अख्तर भाई की मुबारकबाद समेत अपने मिसिंग पर्सन की भी बात करना चाहते तो इंशाअल्लाह कल करेंगे, कल दोबारा दुआ के बाद ये करेंगे। लेकिन मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि मेरी इस अपील को पूरे पाकिस्तान में और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। थैंक यू।